दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी ने आखिरकार ये साबित कर दिया कि जैसे जीवन और मृत्यु सच है वैसे ही इस देश में जाति भी सच है। इस बीच यूजीसी के सम्मान में किस तरीके से बहुजन समाज के लोग मैदान में हैं दोस्तों, एक वानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। बीएचयू में हजारों ओबीसी एससी एसटी के छात्रों ने यूजीसी बिल को लागू कराने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। भाजपा के ओबीसी एससी एसटी विरोधी चेहरों को उजागर करते हुए जन आंदोलन खड़ा करने की आवाज इस समय तेज हो चुकी है। मैंने आपको ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। यूजीसी से पहले इस देश में हिंदू एकता, हिंदू भाईचारे की बात होती थी, लेकिन यूजीसी ने हिंदू एकता को भी कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया है। जातिवादी लोगों ने एससी एसटी ओबीसी समाज पर क्या क्या टिप्पणियां की वो आप लोगों ने देखा होगा। ओबीसी प्रधानमंत्री की जाति तक पर ये लोग पहुंच गए। इस बीच इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ज़्यादा चर्चा है। चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के मामले पर काफ़ी ज़्यादा मुखर नज़र आ रहे हैं। जब यूजीसी का मामला आया तब भी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर फैसला सुनाया तब भी वो लगातार अपने स्टैंड पर कायम है। और अब खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दिखाएंगे आपको चंद्रशेखर आज़ाद ने कैसे जातिवादी लोगों को आईना दिखाया है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहले उसे आपको देखना चाहिए। एक कोई ब्राह्मण रेजिमेंट है सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है, हमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे नेताओं की ज़रूरत है। समाज में ये रावण कैसा भी हो, गाली दी जा रही है, कैसा भी हो, लेकिन खुद जाति की आवाज़ सड़कों से लेकर सड़क संसद तक उठाता है। एक आवाज़ पर लाखों नीले सियार इकट्ठा हो जाते हैं। भाषा देखिए, भाषा शैली देखिए, यहाँ पर कभी भीमटा, कभी नीले सियार, तिलचट्टा, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। और ये किसी जातिवादी का ही पोस्ट है। हालांकि इस जातिवादी ने चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ की है। सिर्फ इस जातिवादी ने नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे पोस्ट मिले हैं। इस समय सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ा नेता बताया जा रहा है, ऐसा नेता बताया जा रहा है जो अपने हक अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए सड़क पर लड़ाई करता है। इस तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, देखिए जरा। और यहीं का चंद्रशेखर रावण होता ना, तब तक जो है देश में क्या हुआ होता समय बताता। तो हमें जरूरत है चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की, जो भीम आर्मी का जो मुखिया है, वैसे नेताओं की जरूरत है हमारे समाज में है। तो कम से कम अपने समाज के लिए बोलता है, लड़ता तो है ना। हमारे समाज के नेता तो कुछ भी हो जाए, उनको केवल अपनी कुर्सी दिखनी चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और वो तमाम टीवी डिबेट्स में हिस्सा भी बने, तमाम न्यूज़ चैनलों पर अपनी राय बुलंद की। इस समय जब उनका सामना एक जातिवादी एंकर के सामने हुआ, एक ऐसा एंकर जो खुद यूजीसी नियमों के विरोध में था, इस एंकर को तो आप लोग पहचानते होंगे। सिर्फ यही नहीं, तमाम जातिवादी एंकरों ने यूजीसी का विरोध किया और सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर उगला चित्रा त्रिपाठी ने। यहां देखिए क्या लिखा, ठाकुर पंडित जीते बंटवारे वाले पीछे। यह है चित्रा त्रिपाठी का जातिवादी चेहरा। तो वो लोग जो चित्रा त्रिपाठी को देखते हैं, सुनते हैं, एससी एसटी ओबीसी खासतौर से, वो ऐसे चेहरों को पहचान लें। और चंद्रशेखर आज़ाद ने इस समय उन तमाम लोगों को आईना दिखाया जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं, हिंदू भाईचारे की बात करते हैं। उन लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो सुनिए, यूजीसी के नियमों में एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्लब कर दिया गया है भाई साहब। उधर सिर्फ जनरल कास्ट ही प्रताड़ित कर सकता है। अगर ओबीसी के किसी छात्र ने एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित किया तब क्या करेगा वो? आपका सवाल हो गया? हाँ, सवाल हो गया आपका? हाँ, या अभी सवाल रह रहा है जैसे रोक रहे थे बीच में? मैं ये कह रहा हूं, कोई अगर अपराध करेगा तो उसके अपराध पे कार्रवाई करने के लिए पूरा सिस्टम है। चाहे वो एससी, अगर एससी एससी पे को करेगा, शोषण करेगा, तो क्या एससी एससी पे अगर शोषण करेगा तो कार्रवाई नहीं होगी? आप बताओ मुझे, अपराध नहीं बनेगा? अगर कोई एससी किसी एससी की हत्या कर देगा या उसको जो है और नुकसान पहुंचा देगा तो कार्रवाई नहीं होगी? मानक भाई, एससी एसटी ओबीसी ये एक ही परिवार है। जो लोग समझ गए हैं वो एक दूसरे के साथ खड़े, जो नहीं समझे हैं वो एक दूसरे पे अन्य अत्याचार भी कर रहे हैं और मोहरे भी बन रहे हैं। जिस दिन ये समझदार बन जाएंगे कि मंडल कमीशन में कौन इनका विरोध कर रहा था और आज जो है कौन विरोध कर रहा है, ये जो भाईचारे का, मानक भाई बहुत सॉलिड बात बता रहा हूं, ये जो भाईचारा था ना, हिंदू भाईचारा, और ये जो भाईचारा था, क्या नाम, हमें जो है हिंदू राष्ट्र बनाना, कहां गया ये तो एक हफ्ते में दूर हो गया। क्योंकि हिंदू भाईचारा बनाने वाले भाई अपने पिछड़े हिंदू भाइयों के, दलित हिंदू भाइयों के सिर्फ इस आधार पर कि उनके साथ शोषण ना करें, यही लोग, उस पर एक गाइडलाइन बनी तो उसी पे भाईचारा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री क्या क्या शब्द कह रहे थे,
आपने नहीं देखा? हाँ। हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, क्या हुआ उसका? ठीक है ये सब देश ने देखा कि इस देश में जातियां हैं, और जब जिसके ऊपर आंच आती है ना, वो फिर भाईचारे को छोड़ के पहले वो हो जाता है। आज क्यों लिख रहे हैं सवर्णों खिलाफ है? ठीक है। आज सवर्णों खिलाफ क्यों लिख रहे हैं? आज क्यों कह रहे हैं हिंदू खिलाफ नहीं है? और ये हिंदुओं के लिए नहीं आ गया ये? ठीक है। ये जो पिछड़े वर्ग के हिंदू उनके लिए, चंद्रशेखर भाई, आपने जो जवाब दिया ना, आपने जो जवाब दिया उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, उसको मैं ऐसे समझ रहा हूं। आपने कहा कि अगर कोई ओबीसी वाला भी एससी एसटी छात्र को प्रताड़ित करेगा, उसका शोषण करेगा, जातिगत टिप्पणी करेगा, भेदभाव करेगा, तो एससी एसटी का वो छात्र एससी एसटी एक्ट में उस ओबीसी छात्र के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। यानी यूजीसी नियमों में इसके प्रावधान की जरूरत नहीं है। आप एससी एसटी एक्ट पे भी बात करना चाहते हैं क्या मानक भाई? आपके चैनलों में जो बैठ के वहां ज्ञान फैल रहे हैं और किस तरह की चीजें वो कर रहे हैं कि भाई कोई लड़की को कोई प्रपोज करेगा, एससी और बीसी का लड़का, और वो मना कर देगी तो वो एक्ट लगा देगा। ये इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए मेरे भाई। 75 साल हो गए आजादी को, अब तो इस पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आप अपने चैनल पे बिठा के मुझसे कहना चाहते हैं कि बीसी के खिलाफ एक्ट की कार्रवाई हो और ये एक विवाद खड़ा हो जाए, आप ये कहलवाना चाहते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूं, अगर एससी एसटी छात्र को किसी ओबीसी आप ये क्यों कह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? आप ये क्यों नहीं कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो मानक भाई कि जिसकी चोटी काटी गई थी, क्या वो हिंदू नहीं था? जिसके कार्यालय का जो है पूर्व मुख्यमंत्री का गौमूत्र से जो है शुद्धिकरण कराया था, वो हिंदू नहीं था? जिसको व्यासपीठ पे बैठने पे जिसका मुंडन करवाया गया था, वो ओबीसी हिंदू नहीं था? क्यों करवाया गया? क्योंकि जातियों में वर्ण व्यवस्था, फिर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच का भाव, ये सब चीजें मौजूद है। अपराध कोई किसी के साथ करे, उस पर कार्रवाई के लिए कानून बना हुआ है, और एससी एसटी एक्ट इसे यूजीसी से नहीं डिफाइन होता। ठीक है, वो तो पुराना है। ठीक है, वो तो बहुत पुराना है। अब मुझे बताइए, लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी एकजुट हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ हुई सब लोगों को। ठीक है, ये सब दिख रहा है। वैसे देश में सैकड़ों बहुजन नेता हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से यूजीसी के मामले पर मुखर होकर बात की, उसको लेकर सोशल मीडिया में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी ज्यादा तारीफ हो रही है। न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद बल्कि प्रियंका भारती भी इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। शुरू से आखिर तक प्रियंका भारती लगातार यूजीसी के नियमों का बचाव कर रही हैं, उसके समर्थन में उतरी हैं, लोगों को समझाने का काम कर रही हैं। इस बीच टीवी डिबेट में जब प्रियंका भारती का सामना एक जातिवादी बाबा से हुआ तो उन्होंने किस तरीके से बाबा को आईना दिखाया। जब हिंदू एकता की बात करने वाले महाराज से प्रियंका भारती ने अंतर जातीय विवाह को लेकर सवाल पूछा तो महाराज की बोलती बंद हो गई। अब मैं ये कहूंगी कि महाराज जी जो यहाँ बैठे हैं, महाराज जी को जरा कहिए हिंदू एकता आह्वान करें देश से, और इस कहें कि दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों में अंतर, मतलब सवर्णों में, मतलब जितने भी हैं हम लोग जाति, हिंदू में, हिंदू धर्म में, सबके बीच अंतर जातीय विवाह का आह्वान करें। और चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उसमें दलित पिछड़े सभी को स्थान दें, हर जगह मंदिरों में दलितों को स्थान दें। जैसे कभी एक पिछड़े समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर धोया गया, वैसा कभी ना हो। भाई आप सनातनी होंगी तभी तो मंदिर में स्थान मिलेगा, जब पूजा पाठ करेंगी, देवी देवता के बारे में जानोगी तभी तो होगा ना। आज बताओ देश के राष्ट्रपति, नहीं अमन जी, जब देश के राष्ट्रपति पद पे हमारे एसटी समाज के हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हमारे ओबीसी समाज के हैं, देश के हमें बैठाओ, ये तो कोई बात नहीं है ना। पूछिएगा एक बार। अच्छा महाराज जी बता दीजिए, होना चाहिए, जो करना है करता ही है भाई। हमारे सनातन धर्म में कोई किसी को रोक नहीं है, और किसके नहीं होता है, कहाँ कोई रोकता है? भाई आप ये बोल दीजिए कि फर्जी केस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये करना चाहिए महाराज जी। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज हो, जिसको करना करे। आपको तो मैं मान रही हूँ, मैं महाराज जी से पूछ रही हूँ। तो यूजीसी नियमों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि एससी एसटी ओबीसी एक ही परिवार है, एक ही परिवार है। बड़ा सवाल आखिर हिंदू एकता का क्या होगा? जो लोग हिंदू राष्ट्र बना रहे थे उनका क्या होगा? क्या हिंदू एकता सिर्फ एक पार्टी को वोट देने से आएगी या फिर हक अधिकारों से मिलेगी? क्योंकि जब एससी एसटी ओबीसी के हक अधिकारों की बात आती है तो जो जातिवादी चेहरे हैं वो कन्नी काट लेते हैं। एससी एसटी ओबीसी के लिए एक बेहतरीन नियम आया था, सरकार एक नियम लेकर आई थी, लेकिन उस नियम का इतना ज़्यादा विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने महज 24 घंटे में उस नियम को बदल दिया। खबर तो ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने सही तरीके से पैरवी ही नहीं की। जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सरकार के जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तो थे, लेकिन उन्होंने इसको लेकर कोई भी ठोस दलील नहीं दी। लिहाजा सरकार ये केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आपके सामने है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस समय एक बार फिर से एससी एसटी ओबीसी समाज मैदान में कूद पड़ा है। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि यूजीसी एक्ट की बहाली होनी चाहिए, ये बेहतरीन नियम था। तो यूजीसी के नियमों के खिलाफ पहले जातिवादी लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन किया, एकता भी दिखाई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
SC ST OBC के लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो आवाज़ बुलंद की जा रही है वो टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। और अगर आप टीवी पर ये सब खबरें देखना चाहते हैं तो आपको ये खबरें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि टीवी मीडिया में भी जातिवादी लोगों का कब्जा है। चाहे मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, हर जगह जातिवादी लोगों का कब्जा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से UGC के मुद्दे पर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं, आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद से कितनी उम्मीदें करते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद को इस पूरे मामले को लेकर क्या करना चाहिए? क्या उन्हें एक बहुत बड़ा आंदोलन करना चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।